5ਵੀं हदीस, और वो है दुआए कुनूत के अल्फाज से मुतालिक। जामिया तिरमिज़ी में 464, सुन नबी दाऊद में 1425, सुन निसाई में 1746, सुन इब्ने माजा में 1178 और मिशकात में 1273 नंबर। सैयदुना हसन इब्ने अली, सैयदुना हुसैन के जो बड़े भाई थे रदियल्लाहु अन्हुमा अलैहिमुस्सलाम, वो कहते हैं कि मुझे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वित्र में पढ़ने के लिए, कुनूत नाज़िला में नहीं, नमाज वित्र में पढ़ने के लिए दुआ सिखाई कि तुम इसे नमाज वित्र में पढ़ा करो। यही एक दुआ है जो सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन ने नकल की है नमाज वित्र में पढ़ने के लिए। अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा अतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। दूसरी किताब में आता है, इसमें इतने ही अल्फाज हैं, व इन्नहु ला युज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत, ये अल्फाज। अलबत्ता सही सनद के साथ वला यइज़्ज़ु मन आदैत भी मौजूद हैं, और वो हैं सुनन कुबरा अल बहकी में 2957 और 4637 नंबर। उसमें है व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। इसका तर्जुमा भी सुन ले। अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, ऐ अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा, और हदायत अता फरमाने के बाद मुझे अपने हदायत याफ्ता बंदों में शामिल भी फरमा ले। अल्लाह अकबर। वाफिनी फी मन आफैत, और मुझे आफियत अता फरमा, और उसके बाद आफियत वाले लोगों में शामिल भी फरमा ले। सुनन इब्ने माजा में सही हदीस है, किसी शख्स ने आफियत से बढ़कर अल्लाह से कोई दुआ नहीं मांगी, और हमारे सुबह शाम के अज़कार में भी है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियत फिद दीन व दुनिया वल आखिरह, और इस तरह के अज़कार जो आते हैं उसमें भी आफियत की दुआ आती है। वो तवल्लनी फी मन तवल्लैत, और मुझे अपनी दोस्ती अता फरमा, और दोस्ती अता फरमाने के बाद मुझे अपने दोस्तों में शुमार फरमा ले। वो बारिक ली फी मा अतैत, और मुझे बरकत अता फरमा जो कुछ तूने मुझे अता किया है। वक़िनी शर्र मा क़दैत, और मुझे बचा ले उस शर से जो तूने मेरा मुकद्दर कर रखा है। मैं तुझसे ही पनाह मांगता हूं, तेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, बेशक ऐ अल्लाह तेरा ही हुक्म चलता है और तेरे फैसले के खिलाफ किसी का फैसला नहीं चल सकता। व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, और बेशक वो कभी जलील नहीं हो सकता जिससे तू दोस्ती कर ले। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और वो कभी इज्जत वाला नहीं हो सकता जिससे तेरी दुश्मनी हो जाए। तबारकत रब्बना व तआलैत, बड़ी बरकत वाला है रब हमारे तू, व तआलैत, और बड़ी ही बुलंद शान है तेरी, बड़ा आली रुतबा है तू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुन निसाई में एक तरीक है 1747 नंबर, उसके एंड पे अल्फाज हैं वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो हदीस जो है वो ज़ईफ है, मुनक़ते है, क्योंकि ताबई की मुलाकात सहाबी हसन इब्ने अली से साबित नहीं है। लेकिन सही इब्ने खुज़ैमा में 1100 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदुना उबई इब्ने काब जब क़याम रमजान करवाया करते थे तो कुनूत नाज़िला वित्र में भी अदा फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वित्र में साबित नहीं, लेकिन सहाबा से साबित है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जब सहाबी से कोई अमल साबित हो जाए हम उसको सुन्नत ही शुमार करते हैं। और जो लोग कहते हैं जी हम सिर्फ मरफू हदीस पे चलेंगे, उनके लिए तो मुसीबत है, उनको तो एक कुनूत नाज़िला वित्र में छोड़ देनी चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौकूफ रवायतों को भी हुज्जत समझते हैं। सही इब्ने हिब्बान, सही इब्ने खुज़ैमा में 1100 नंबर, उबई इब्ने काब जो है वो कुनूत नाज़िला वित्र में अदा करते थे, और उसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ा करते थे। अब दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल एक आसान दुरूद जो आया है सुनन निसाई में 1293 नंबर, ज़ैद इब्ने खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैद मुझ पर दुरूद को लाजिम कर लेना और अपनी दुआओं में कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा, ये मुख्तसर दुरूद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजीफा भी है, मैं इसको पढ़ता हूँ। ये अहले सुन्नत अहले तशय्यो के यहाँ कॉमन है। अब देखें अहले तशय्यो भी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी सलात पढ़ो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये मुख्तसर दुरूद जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यही वित्र की दुआ के बाद पढ़ना चाहिए। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला नबी, चूंकि अब वो रवायती ज़ईफ है, वो अल्फाज साबित नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद शरीफ के हवाले से मेरा 2 घंटे का एक्सक्लूसिव लेक्चर है मसला नंबर 56 के उन्वान से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब
المعجم الکبیر طبرانی میں 2700 نمبر حدیث ہے کہ یہی دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی آئی ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، تو یہ بھی جائز ہے جمع کے سیغوں کے ساتھ، بلکہ صحیح ابن حبان میں 722 نمبر ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ سنگولر کے سیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت اور اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہ درست ہے۔ جس طرح اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے، تو اللہم اجرنا من النار تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، بچا لے ہم سب کو آگ سے، تو یہ دونوں طریقے سے درست ہے۔ چھٹی حدیث سنن کبری البیہقی میں 2961، 2962 اور 2963، سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کون سی پڑھتے تھے قنوت نازلہ میں؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ والی دعا کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ہے، لیکن یہ دعا یہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ دعا کس کے لیے ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے، قنوت وطر کے لیے نہیں ہے۔ قنوت وطر کے لیے دعا وہی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اسی لیے میں کبھی جوش میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی وطر کی دعا جو ہے وہ اہل حدیثوں والی ٹھیک ہے، اور جو دعائے استفتاح ہے وہ حنفیوں والی ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، کیونکہ جامع ترمذی ابو داؤد نسائی میں آتا ہے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ یہ پڑھی جائے دعا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ وہ جو دوسری دعا آتی ہے نا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، وہ دعا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی ثنا تو نہیں ہے، وہ صرف دعا ہے، جبکہ یہ ثنا کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اس میں ثنا موجود ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس میں ثنا ہے، اس میں صرف دعا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ افضل ہے۔ اس طریقے سے دعائے قنوت جو ہے وہ یہ والی ہے اصل میں جو قنوت وطر کے لیے ہے، یہ یاد کرنی چاہیے، اللہم اہدنی فی من ہدیت والی دعا۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا کوئی اور دعائے معصورہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ پڑھیں، خاموش نہ رہیں، دعا ضرور پڑھیں، جب تک کوئی اور یاد نہیں تو اسے پڑھیں۔ اس طریقے سے نماز جنازہ میں بھی بعض اوقات کسی کو دعا نہیں آتی ہوتی تو لوگ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دعا یاد ہے آپ کو، رب جعلنی یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے، یا کوئی اور دعا، تو وہ پڑھ لیا کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بینیفیشری ہو جائے، نماز جنازہ جس کا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی اور دعائے قنوت کے اندر اپنے لیے بھی۔